है। बिल्कुल जी। और नीतीश कुमार जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके अलावा एक मुख्यमंत्री राज्य के हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह से अपमानित करना, नीचा दिखाना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आप कह रहे हैं उस पत्र के जरिए बीजेपी ने अपमानित किया है? नहीं, मैं इंडिविजुअल नीतीश कुमार के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक मुख्यमंत्री रहते हुए पद पे बना हुआ है और उसको उसका सहयोगी दल ही पद पे रहते हुए कहता है कि भाई जब पद छोड़ेंगे तब आपको ये सुविधा मिलेगी। तो जितना नीचा दिखाने का है, नीच काम हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब ये लड़ाई सत्ता के संघर्ष का लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जन सुराज के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार हैं और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति से जुड़े कई सवालों पर बातचीत होगी। सवाल जन सुराज को लेकर भी है, लेकिन सवालों की फहरिस्त में सबसे ऊपर जो सवाल है वो सवाल जनता दल यूनाइटेड को लेकर है, वो सवाल बिहार के अगले सीएम को लेकर है और वो सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले, चूंकि आप विधायक भी रहे हैं, मेरी जानकारी अगर दुरुस्त हो तो आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, उससे पहले एक लेटर वायरल हो जाता है। लंबे वक्त से राजनीति में भी हैं। एक लेटर वायरल होता है, एक सरकारी पत्र वायरल होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि नीतीश कुमार निकट भविष्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। किसी वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह का पत्र कभी देखा आपने? नहीं, वो लेटर तो हम लोग ने देखा है जी। और उस लेटर के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना जी। ये विशुद्ध रूप से जनता दल यू और भाजपा के जी अंदरूनी लड़ाई है। बिल्कुल। जी। और नीतीश कुमार जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके अलावा एक मुख्यमंत्री राज्य के हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह से अपमानित करना, नीचा दिखाना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आप कह रहे हैं उस पत्र के जरिए बीजेपी ने अपमानित किया है? नहीं, मैं इंडिविजुअल नीतीश कुमार के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक मुख्यमंत्री रहते हुए पद पे बना हुआ है और उसको उसका सहयोगी दल ही पद पे रहते हुए कहता है कि भाई जब पद छोड़ेंगे तब आपको ये सुविधा मिलेगी। तो जितना नीचा दिखाने का है, नीच काम हो सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब ये लड़ाई सत्ता के संघर्ष का लड़ाई है। नीतीश कुमार का उतना भी साख बिहार में नहीं रहने देना चाह रहा है भाजपा कि जिससे भविष्य में उसको खतरा हो। नीतीश कुमार जी शुरू से जनसुराज ये आरोप लगाते आया है कि वो स्वस्थ नहीं है, वो स्थिति में नहीं है कि बिहार को चला सके, 13 करोड़ लोगों की हिफाजत कर सके। मानसिक रूप से वो स्वस्थ थे, लेकिन सबसे बड़ा, यदि बिहार के लोगों के साथ धोखा किया तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है और उसके नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बिहार के लोगों के साथ छल करके एक अस्वस्थ आदमी के नाम पर वोट लिया। और अब क्योंकि वो जल्दी से जल्दी चाहता है कि भाई, वो जानता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी में वैसा कोई चेहरा नहीं जिस पर वोट मिल जाए और उसको जनादेश मिल जाए। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी 2005 से 10 तक लालू जी के शासन को हटाने के लिए लोगों ने नीतीश जी को चुना था, लेकिन उस समय उन्होंने अच्छा काम किया। तो एक परसेप्शन ये है बिहार में कि लालू से अच्छा काम नीतीश जी किया है। तो एक जो वातावरण बना और एक जो उनका समर्थक बना, सिर्फ सत्ता हस्तांतरण नहीं है, बल्कि जो समर्थक है, जेडीयू का कोर वोटर है, उसको भी कैसे भारतीय जनता पार्टी में लावें, मतलब जमा पूंजी भी हासिल कर ले। जदयू को पूर्णतः समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं छोड़ेगा
जिससे कि जदयू बच जाए। आपको लगता है कि सीएम की कुर्सी के लिए दोनों के बीच कोई सहमत का खेल चल रहा है? अभी बात बनी नहीं है पूरी तरह से, ऐसा लगता है, या सब मामला सेट है अब? नहीं, आपको लगता है कि मतलब बनी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति साल भर से ऊपर से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, बिहार में इतनी घटनाएं घट रही है, बेटियों के साथ रेप हो रहा है, नीट छात्रा के साथ हुआ है, जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, दिन दहाड़े लूटपाट हो रहा है, लेकिन इससे कोई गवर्नेंस को कोई मतलब नहीं है। वो इसी में लगा हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कितना जल्दी कुर्सी पर बैठा जाए। हाँ, मैं फिर दोहराता हूँ कि बिहार के लोगों के साथ छल इस तरह से हुआ है, कम से कम किसी को आप हटा रहे हैं तो सम्मानजनक तरीके से उसका विदाई दीजिए। तो ये चिट्ठी, जिस चिट्ठी की चर्चा आपने की है, वो तो विशुद्ध रूप से या नीतीश कुमार को जितना एक मुख्यमंत्री के पद को जितना नीचे दिखाने का कोशिश हो रहा है, शायद आज तक कभी नहीं। एक दूसरा सवाल शराबबंदी को लेकर है। सवाल यह है कि शराबबंदी को लेकर जनसुराज का बहुत क्लियर स्टैंड है कि सरकार बनेगी, हालांकि सरकार बनी नहीं आपकी 2025 के विधानसभा चुनाव में। जो दावा था या फिर जो रिजल्ट सामने आया वो आपके अनुकूल नहीं रहा, लेकिन आपका स्टैंड रहा है कि सरकार बनी तो शराबबंदी बिहार में खत्म करेंगे। प्रशांत किशोर ये बात कई बार कह चुके हैं। जेडीयू को इन बयानों से आपत्ति रही है, लेकिन जेडीयू के एक सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने इसको अनप्रैक्टिकल बताया है। उन्होंने कहा ये प्रैक्टिकल नहीं है। एनडीए से चिराग पासवान भी शराबबंदी को लेकर कमोबेश इसी तरह की बात करते रहे हैं। कैसे देखते हैं इन बयानों को? जेडीयू की तरफ से ये बयान आए हैं, हालांकि बयान पुराना है। जेडीयू जिस बयान की आपने चर्चा किया है, शराबबंदी जो लागू किया था 1 अप्रैल 2016 से, वो सामाजिक सुधार के लिए, लेकिन उसका प्रतिकूल परिणाम आया। जो शराबबंदी से जितना लाभ होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा नुकसान हो गया। एक तरफ तो आपने वैध शराब के दुकान को खत्म कर दिया, शराबबंदी के नाम पर लाइसेंस मिलना बंद हो गया। दूसरी तरफ इस राज्य में एक समानांतर उसी के अनुरूप एक व्यवस्था बन गई, जिससे अवैध शराब यहाँ बनाया जाने लगा, दूसरे प्रदेश से यहाँ अवैध शराब का हब बन गया, और शराबबंदी के कारण हजारों ऐसे नशा आ गए जो प्रदेश के नौजवानों के लिए खतरनाक था। जनता दल यू के अंदर कई सांसद, एमएलए ने भी समय समय पर इसे पुनर्विचार के लिए कहा। जनसुराज शुरू से ये कहता आया है कि भाई ये जो नीतीश जी का शराबबंदी है वो सिर्फ कागजों में है, जमीन पे कहीं नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, सरकार आएगी तो हम इसे शुरू कर देंगे, लेकिन हमने ये भी किया कि भाई ये फर्जी कानून है, इसे जितना जल्दी हो समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि शराबबंदी का शिकार कोई सबसे ज्यादा बना है तो वो गरीब ही बना है। अभी तक 2026 तक जो मुकदमे हुए वो कितना, 13 लाख से ज्यादा मुकदमा हुआ, लगभग 16 लाख लोग जेल गए हैं, 10 लाख से ज्यादा लोगों को सजा हुई है। शराबबंदी के नाम पर कितना मकान और गाड़ी को सीज कर लिया गया है, लेकिन जब देखेंगे कि जेल जाने वाले कौन लोग थे, जिन पर मुकदमा हुआ वो कौन लोग थे, जिनको सजा हुआ वो कौन लोग थे, तो आपको मालूम चलेगा कि वो भुइयां समाज के लोग थे, मुसहर समाज के लोग थे, मल्लिक समाज के लोग थे। मतलब समाज के सबसे जो कमजोर तबका है वही उसका शिकार हुआ, और जो 30-40% वर्ग है वो तो शराब बेचवा भी रहा है, शराब पी भी रहा है। और ये कानून इसीलिए फेल कर गया, ये कानून इसीलिए फेल कर गया कि जैसे ये कानून बंद हुआ
मतलब इस कानून को शराबबंदी लागू किया गया, वैसे ही सत्ताधारी दल के अंदर एक वर्ग जो है इस व्यवस्था में लग गया पैसा कमाने में। जो ऐसे पैसा कैसे कमाया जाता है, तो उसमें प्रशासन और पुलिस का सहयोग लिया गया, और राष्ट्र मतलब जो मुख्य प्रतिपक्ष है वो इस मामले को इसीलिए नैतिकता के साथ या मजबूती के साथ नहीं उठा पाता है क्योंकि उनके लोग इसमें लगे हुए हैं। शराबबंदी हो, जमीन का मामला हो, बालू का मामला हो, हर मामले में उनके लोग फंसे हुए हैं। तो जब उनके अपने लोग फंसे हुए हैं तो कैसे वो विरोध कर सकता है? आखिरी सवाल है, विशुद्ध राजनीतिक है। जन सुराज को लेकर अक्सर ये चर्चा होती है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा होती है कि जन सुराज और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, और खासकर इसको मजबूती तब मिली जब प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने उसको खारिज नहीं किया कि मुलाकात नहीं हुई है, उन्होंने कहा कि ये भी कोई सवाल है, बहुत पुराना उनका बयान है। भविष्य में इस तरह की कोई गुंजाइश है, ऐसी कोई खिचड़ी पका रहे हैं क्या? प्रशांत किशोर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो गए, लेकिन उसके पहले वो रणनीतिकार थे, जो काम उन्होंने छोड़ दिया है। स्वाभाविक है कि उनका जो एसोसिएशन है वो तो वैसे लोग भी हैं, बड़े बड़े लोगों से उनकी समय समय पर मुलाकात होती है। उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही लोग हो, मतलब ये कांग्रेस का ही लोग नहीं, गठबंधन को लेकर मतलब कांग्रेस का ही लोग हो। प्रियंका के प्रशांत किशोर जी को यदि ऊपर स्तर पर बातचीत करना होगा तो किन से बात होगा? प्रियंका गांधी से होगा, राहुल गांधी से होगा, नरेंद्र मोदी से होगा, अरविंद केजरीवाल से होगा, ममता बनर्जी से। ऐसे बड़े लीडर हैं जिनसे उनका संबंध रहा है। गठबंधन को लेकर सुन लीजिए सवाल के अलावा भी एक संबंध होता है जो, लेकिन मैं आपको विस्तृत रूप से कह सकता हूँ या ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा किसी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस तो अपने डूबा हुआ जहाज है, उस पर जो सवारी करेगा वो डूब जाएगा। गठबंधन तो यहाँ सबसे मजबूत गठबंधन राजद कांग्रेस वामपंथी का है, वो कहाँ 20 साल से हटा पा रहा नहीं, लेकिन सवाल गठबंधन को लेकर इसलिए है। स्वराज अभी हम लोग एक सोच था कि भाई 20 वर्ष की जनता जो उसकी दशा है, जो उसकी दिशा है, जो उसकी बदहाली है, उससे निजात मिलेगा। लेकिन हम लोगों का भी इतना जल्दी कैलकुलेट कर ली कि भाई हम लोग इसको बदल देंगे, बदलने में समय लगता है। हाँ ठीक है, समय लगेगा। गठबंधन को लेकर सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सवाल में एक दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है। दूसरा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने अक्सर ये कहा है कि जिनको हमारा साथ चाहिए वो अपनी पार्टी का विलय करे, वो हमारे साथ है, हम गठबंधन किसी के साथ नहीं करेंगे। जन सुराज का गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा। 2025 के चुनाव नतीजों के बाद पार्टी की रणनीति बदली है, रणनीतिक बदलाव आया है जन सुराज में। ये बड़ा सवाल है। पहले आपने कहा गठबंधन नहीं करेंगे, आगे करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जिनको आना है हाँ वो हमारे साथ चले आवे, तो हमारे आइडियोलॉजी के साथ उनको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारे लोग भ्रष्ट है, करप्ट है, और हमारी पार्टी में भी आएगा क्यों? नहीं, जो आए वो पार्टी की अभी बहुत ताकत कम है जी। हम जब लंबा संघर्ष करेंगे तभी हमारी ताकत बढ़ेगा, तब कोई आ सकता है। लेकिन आने में लोगों को दिक्कत नहीं है। हमें जो लोग आवे वो हमारे आइडियोलॉजी के साथ आवे, अब शुद्धता के साथ आवे। नहीं, आइडियोलॉजी के साथ आते हैं तो गठबंधन करेंगे कि नहीं? गठबंधन का सवाल अभी कहाँ है? गठबंधन का सवाल गठबंधन नहीं करेंगे। और रह गई बात, हम यहाँ 5 वर्ष तक मुख्य प्रतिपक्ष की भूमिका में रहकर जो 35 साल का शासन है उसको तार तार करेंगे, बेनकाब करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ किशोर कुमार थे, जन सुराज के वरिष्ठ नेता। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत